नमस्कार मित्रों, हम सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं। समाधान भी हम सभी करते हैं। कुछ ज्योतिषीय उपाय करते हैं, कुछ पारिवारिक उपाय करते हैं या कुछ अन्य साधनों का सहारा लेते हैं। कई बार हमारे मन में यह विचार आता है कि उपाय की क्या अवधि होनी चाहिए और उपाय कैसे प्रभाव डालते हैं। क्या वास्तव में ऐसा होता है कि जो हम उपाय कर रहे हैं वह चाहे ज्योतिषीय हो या अन्य हो, क्या वो अपना प्रभाव डाल रहे हैं हमारे जीवन पर या किस प्रकार डाल रहे हैं, और उपाय हमें कब तक करें। अधिकतर उपायों की अवधि के विषय में कहा गया है कि वह 40 दिन की होती है। प्रत्येक प्रकार की पूजा 40 से 43 दिन में शुभ परिणाम देना शुरू कर देती है। इसलिए धार्मिक कृत्यों को लगातार 43 दिन तक के लिए किए जाने की परंपरा है। यदि समस्या अधिक गंभीर हो तो इन कर्म कांडों का एक सुविधाजनक अंतराल के बाद पुनरावर्तन किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि रत्न हो, रुद्राक्ष हो या अन्य अमूल्य ताबीज या 43 दिन के बाद अपना शुभ परिणाम देना शुरू करते हैं। इन 43 दिनों के दौरान इस विशेष यंत्र, रुद्राक्ष या रत्न से जुड़ी पूजा व मंत्र का नियमित रूप से अनुष्ठान करते रहना चाहिए। इससे इन विषयों को बल मिलता है और ग्रहों से संबंधित उपाय जो होते हैं वो भी शुभ उपाय जो किए जाते हैं, जैसे कि दान हो गया, तो वह भी ये माना जाता है कि जब आप दान करके उपाय पूर्ण कर लेते हैं तो उसके 43 दिन के बाद वो अपना फल देना प्रारंभ करते हैं। यज्ञ हो गया, रत्न हो गया व रुद्राक्ष धारण करके भी ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम कर शुभ प्रभाव प्राप्त किया जाता है। विशेष रूप से ग्रहों से संबंधित देवी देवताओं की पूजा, मंत्र जाप एक निश्चित संख्या में की जाती है जिसके अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि किसी की जन्म पत्रिका में भाग्येश कमजोर है तो उससे संबंधित रत्न, रुद्राक्ष मंत्र या देवी देवता के पूजन आदि से भाग्य को बल दिया जाता है। ग्रहों की अत्यधिक शुभता प्राप्त करने के लिए भी इस प्रकार के उपाय किए जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को दशा, अंतर्दशा, गोचर या जन्म पत्रिका में अशुभ ग्रह शनि, मंगल या राहु से परेशानी हो रही हो, तो शनि की ढैया हो या 7.5 का समय हो, तो उस समय ग्रह की उन अनुकूलता प्राप्त करने के लिए भी यज्ञ, मंत्र, जप, स्तोत्र, रत्न, रुद्राक्ष और व्रत करके शुभ समय के कुप्रभाव को, अशुभ समय के कुप्रभाव को कम किया जाता है। विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी अनेक उपाय किए जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि उपाय कैसे प्रभाव डालते हैं। जब एक मरीज चिकित्सक के पास इलाज के लिए जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, समस्या की तह तक पहुंचकर बीमारी का निदान करने के लिए कुछ दवाएं देता है। तो यदि बीमारी चिरकाल की है, लंबी है, तो चिकित्सक यह भी कह सकता है कि इस बीमारी का इलाज चिकित्सा शास्त्र में नहीं है। इसी तरह यदि व्यक्ति की मृत्यु का भय हो तो उसकी कुंडली के अनुसार उन परिस्थितियों में शास्त्र के अनुसार बताए गए उपाय, जैसे महामृत्युंजय यज्ञ द्वारा आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना को रोका जा सकता है। परंतु यदि उस व्यक्ति के भाग्य में उतना ही जीना लिखा है तो उपाय व उपचार उसे नहीं बचा सकते और इस स्थिति में केवल ईश्वर ही उसकी रक्षा कर सकता है। उदाहरण के लिए सावित्री अपने पति सत्यवान को मौत के मुंह से निकाल कर लाई थी। सही कहा गया है कि औषधि, मंत्र और रत्न समस्याओं व उन बीमारियों को कम करता है जो अशुभ ग्रह व नक्षत्रों के कारण होते हैं। यदि समय अनुकूल है तो ये उपाय सहायक सिद्ध होते हैं और यदि समय प्रतिकूल हो तो ये उपाय काम नहीं करते हैं। भाग्य को बदलने के लिए कई उपाय, जैसे कि किसी विशेष समस्या का समाधान, किसी रोग का निवारण करना, किसी कमजोर ग्रह को ताकत देना, जीवन को उपयोगी बनाना, आध्यात्मिक बनाना, संसारिक जीवन में सफलता पाना, यह सभी, इन सब के लिए भी कुछ उपाय किए जाते हैं। जैसे कि चयन प्रक्रिया हो, ज्योतिषी को सही समय पर सही उपाय बताना चाहिए। उपाय का चयन 2 प्रकार से निर्भर करता है। एक व्यक्ति को की कोई विशेष इच्छा है, समस्या है, जैसे ऋण हो गया, रोग हो गया, मुकदमा हो गया, तो उसको उस समस्या को ध्यान में रखते हुए उसे उपाय बताया जाता है।
या किसी ग्रह के प्रभाव के कारण से या कोई ग्रह अशुभ हो रहा है तो उसे उसके अनुसार से उपाय बताए जाते हैं। सामर्थ्य के अनुसार होने चाहिए। जैसे कि सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप मातंगी देवी का पूजन करें, विष्णु देवता या सूर्य देवता की पूजन करना चाहिए। चंद्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भुवनेश्वरी देवी या शिव जी का पूजन करना शुभ माना गया है। मंगल के दोष को कम करने के लिए माता बगलामुखी जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, कार्तिकेय और नरसिंह जी की पूजा करनी शुभ मानी गई है। राहु के दोष को दूर करने के लिए छिन्नमस्तिका जी, दुर्गा जी और सरस्वती जी का पूजन किया जाता है। गुरुदेव बृहस्पति ग्रह को शुभ करने के लिए देवी तारा का पूजन किया जाता है। शनि के लिए काली जी, शिव जी, भैरव जी और श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। बुध ग्रह को शुभ करने के लिए त्रिपुरा सुंदरी देवी, त्रिपुर भैरवी, भगवान विष्णु और भगवान बुध का ध्यान करना चाहिए। केतु के लिए धूमावती देवी की पूजा करनी चाहिए और लगन को बलि करने के लिए शास्त्रों में त्रिपुर भैरवी साधना का विधान कहा गया है। उपाय क्यों? एक व्यक्ति की कोई विशेष इच्छा, विशेष समस्या जैसे ऋण, रोग, मुकदमा हो तो उसके अनुसार भी उपाय किए जाते हैं। जैसे किसी की अगर यदि ग्रह अग्नि तत्व में है तो यज्ञ व्रत से लाभ मिलता है, पृथ्वी तत्व में है तो रत्न, यंत्र, धातु धारण करनी चाहिए, देव दर्शन करना चाहिए। यदि वायु तत्व में है ग्रह तो मंत्र, जाप, कथा और पूजा लाभकारी होती है। इसी तरह अगर जल तत्व में है तो दान, दक्षिणा, जल विसर्जन और औषधियां स्नान करना लाभकारी रहता है। योग कारक ग्रह हो तो रत्न व यंत्र को धारण करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना सही उपाय होता है। यदि ग्रह मारक बलवान है तो उसका दान करना चाहिए और जल विसर्जन करना चाहिए। और इन ग्रहों का मंत्रोच्चारण व देव दर्शन के द्वारा शांत किया जा सकता है। तो यह था कि ग्रहों को किस प्रकार से आप उनके अच्छे उपाय कर सकते हैं या किस उपाय को कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और वो कैसे अपना फल देता है। तो यह हमारी चर्चा आज यहीं पर समाप्त होती है। आप अपना विचार हमें अवश्य दें। नमस्कार।